बल्लेबाजी में बुमराह, गेंदबाजी में बुमराह, भैया बूम बूम। लेकिन अच्छी बात ये कि गेंदबाजी में अकेले नहीं थे बुमराह, उनके साथ थे शामी, थे सिराज, थे सैनी। और जब तीनों ने मिलकर, तीन चारों तेज गेंदबाजों ने मिलकर जब किया प्रहार, तो इंडिया ने किया पलटवार। और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए के सामने थोड़े से घुटने टेक रही है, लेकिन बहुत बढ़िया गया वापसी, 86 रन की लीड प्राप्त कर ली है। टीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद सेशन बाय सेशन भी जाएंगे। सबसे पहले जो आपने टीम खिलाई उसके अंदर बड़े रोचक डिसीजंस लिए गए कि कोहली ने कहा मैं नहीं खेलूंगा, कोहली ने ना खेलने का फैसला लिया। उनके हिसाब से वो बिल्कुल तैयार हैं, हालांकि पिंक बॉल से खेले हुए एक अरसा हो चुका है, पर इफ ही इज रेडी ही इज रेडी, इफ ही थिंक्स इज रेडी ही इज रेडी। और चेतेश्वर पुजारा नहीं खेले, वो मैं थोड़ा सा हैरान रहा कि क्योंकि पूजी तो बहुत समय से वैसे भी नहीं खेले, पिछला मैच खेले जरूर थे लेकिन वो रेड बॉल से मैच था, ये पिंक बॉल का मैच है और ये तो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जरूर कोई वजह रही होगी कि वो इस मुकाबले में नहीं खेले, वरना बैटिंग तो उनको बहुत पसंद है। केएल राहुल को नहीं खिलाया गया, इसका मतलब वो भी शायद अभी भारतीय टीम की सोच में नहीं है। पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल दोनों को खेलने का मिला मौका, इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों में से ये दो घोड़ों की रेस है कि कौन करेगा मयंक के साथ ओपन। दोनों ने लगभग बराबर ही रन बनाए, बट देन देयर इज अनदर इनिंग्स कमिंग, वो तो आ जाएगी क्योंकि यहाँ तो ऐसे एक दिन में 20-20 विकेटें गिर रही है, तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी सी है कठिन। एक बार फिर दोनों के बीच में वो रेस लगेगी, देखते हैं कि वो रेस कौन जीतता है। उसके बाद अगर आप स्पिन की बात करें तो एक भी स्पिनर भारत ने खिलाया नहीं, या तो अश्विन ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट मैच के लिए, या फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जाने की सोच रख रहा है भारत, ऐसा कुछ प्रतीत हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों खेले, जिसमें से ऋषभ पंत ने ग्लव्स पहने, रिद्धिमान साहा एज अ फील्डर थे मौजूद। बल्ले से तो खैर दोनों ने ही रन नहीं बनाए। कहानी ये थी कि अगर सारांश में बताऊं कि पहले बैटिंग करते हुए पहला विकेट जल्दी गवाया, उसके बाद साझेदारी हुई, अंत में जाके विकेट बहुत सारी एक के साथ एक बार लगातार गिरती गई और बुमराह ने थोड़ी सी लाज बचा ली क्योंकि उतने रन बना दिए जहां से आप लड़ाई कर सको। उसके बाद गेंदबाजों ने वो काम किया जो उनसे हम हमेशा उम्मीद करते हैं। अंत में आपको 86 रन की बढ़त मिल चुकी है। अब समय है सेशन बाय सेशन, इंडिया डाउन अंडर। पहले सेशन के खेल में क्या हुआ देखिए, एक्चुअली कमाल धमाल नहीं, थोड़ा हुआ बवाल, क्योंकि 111 पे आप आउट हो गए हैं। 6 बतौर ओपनर आप ढूंढ रहे हैं कि कौन होगा मयंक अग्रवाल का साथी, लगता है कि पृथ्वी शॉ, क्योंकि उनको पहले भेजा जाता है। शुभमन गिल इज एट 3, ऑफ कोर्स कोहली नहीं खेल रहे हैं, पुजारा नहीं खेल रहे हैं बाकी, लेकिन जो खेल रहे हैं क्या वो अच्छा खेले? जी नहीं। वो यही तो परेशानी की वजह बनी या सबब बनी कि मयंक अग्रवाल शुरू में आउट हो जाते हैं और शुरू में ही आ जाते हैं शुभमन गिल, तो ऐसा लगा कि बतौर ओपनर ही खेल रहे हैं, तो बड़ा इवन प्लेइंग फील्ड हो गया दोनों बल्लेबाजों के लिए, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल। और दोनों ने वैसे बैटिंग जब तक की तब तक तो कमाल की, एक ने बनाया 43, दूसरे बनाए 40 और राना बॉल से भी तेज चल रहे थे। ऐसा लग रहा कि पिंक बॉल से वो T20 मैच चल रहा है। कपड़े सफेद है पर खेलने का अंदाज कुछ अलग है। पृथ्वी शॉ तो जिस अंदाज में बल्ला फेंकते हैं, धमाधम धमाधम, ऑन द राइज, फुल ऑफ टाइमिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दैट्स हिज स्ट्रेंथ। एक ओवर में लगातार नहीं, एक्चुअली 4 बॉलों में 3 चौके मारे और फिर उसके बाद हुए आउट। वो अंदर आने वाली गेंद थी, बैट पैड में गैप रहा और गेंद जाके लगी डंडे पर। ऐसा उनके साथ IPL में भी हुआ। रिमेंबर दैट गेम अगेंस्ट किंग्स 11 अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जोफ्रा आर्चर बीच में से आई बॉल ठक्कर के डंडे पे लगती है। एग्जैक्टली हाउ ही गॉट आउट हियर बल्लेबाजी के लिए। उसके बाद हनुमा विहारी आते हैं, विहारी थोड़ी देर तक खेलते हैं, थोड़े से ठीक भी लग रहे थे, पर फिर वो आउट हो जाते हैं। और ये बाहरी किनारे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको। उनके बाद आते हैं रहाणे पर, वहाँ से शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। गिल को इस बार गेंद थोड़ा सा बाहर जाती है, लगता है बाहरी किनारा, एक बार फिर कीपर के दस्ताने। ये एक समस्या ज़रूर है। अब किस तरीके से इस समस्या से सलटा पाएंगे, उसको सुलझा पाएंगे, दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। पर फिर रहाणे आउट हो जाते हैं। रहाणे पुल तो अच्छा लगाता है, लेकिन उसके बाद रहाणे आउटसाइड ऑफ एक बार फिर इस तरह तरीके से आउट होते हैं। ऋषभ पंत इस मुकाबले को खेल रहे हैं। ऋषभ पंत के साथ रिद्धिमान साहा होते हैं और ऋषभ पंत का सर थोड़ा सा गिरता है, आगे वाला पाँव क्रॉस गिरता है, आगे ही गेंद जाके लगती है पैड पर। कोई DRS, ये तो फर्स्ट क्लास गेम है, इसमें कोई DRS उपलब्ध नहीं है, अंपायर देते हैं आउट, वो जाते हैं बाहर। अब रिद्धिमान साहा अकेले बल्लेबाज बच गए हैं, नीचे सारे फास्ट बॉलर हैं क्योंकि स्पिनर तो आपने वैसे भी कोई नहीं खिलाया है। विच इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बिट कि आपने बिना स्पिन के साथ खेलने का फैसला किया। इस मुकाबले में 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। पुजारा नहीं है, कोहली नहीं है, आप अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कौन हो सकता है मयंक अग्रवाल का ओपनिंग पार्टनर।
आई एम स्टिल स्प्लिट। सी मेरे हिसाब से तो क्योंकि पृथ्वी शॉ ने इतने रन तो बना दिए हैं, पिछले मैच में भी खेले थे, मतलब पिछला जो टेस्ट मैच हुआ था वहाँ खेले थे न्यूजीलैंड में, वहाँ पे भी ठीक ठाक सही किया था। तो फिर अभी तो मुझे पृथ्वी शॉ के पक्ष में पलड़ा थोड़ा सा झुका हुआ नजर आता है। शुभमन गिल इज प्रॉमिसिंग, शुभमन गिल इज प्लेइंग वेल, पर शुभमन गिल माइट हैव टू स्टिल वेट। हो सकता है जब कोहली जाएंगे तो वो आएंगे। केएल राहुल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसका अर्थ आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्लेइंग 11 एट द टॉप। पर सेशन नंबर 1 इंडिया के हाल थोड़े से खराब, हाल थोड़े से बेहाल, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो टीम खेल रही है उन्होंने बाजी मार ली। और एक बात एक्चुअली जो पहले इस सेशन में समझ में आई ना, इनके पास कितने ऑलराउंडर हैं यार, जो आते हैं तेज़ गति से गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं। भारत के पास तो मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी अब कम ही बचे हैं, क्योंकि आपका जितने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है कोई बॉलिंग करता ही नहीं है यार। तो ये एक समस्या है जिसको शायद वो कल्चरल प्रॉब्लम है, थोड़ी फिलॉसफी की प्रॉब्लम है, वेयर वी आर एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड एंड ऑस्ट्रेलिया is actually running away with it. सेकेंड सेशन की भी कर लेते हैं बात, क्योंकि सेकेंड सेशन कुछ अलग अंदाज से याद रखा जाएगा। ऑफ कोर्स 111 पर 6 अगर आप पहले सत्र में हो जाते हैं तो फिर लगता है कि अब तो बारी समाप्त हो गई, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। वैसे भी आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, इसमें रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जाडेजा तो है नहीं, तो बैटिंग कौन करेगा? जसप्रीत ने कहा जस्सी जैसा कोई नहीं, मैं करूंगा, मतलब मैं कर सकता हूं। मेरे मतलब इससे पहले जो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 10 रहा था, पर अब उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ दिया, और अर्धशतक जब जड़ देते हैं तो वो ऐसे कहते हैं ना, गार्ड ऑफ ऑनर भी पूरी टीम ने दिया। बढ़िया उन्होंने बैटिंग की, थोड़े से बड़े बड़े शॉट लगाने का प्रयास करते रहते हैं, मतलब बॉलर हैं, बॉलर की तरह खेले जरूर हैं, बाद में बैटिंग करने आए थे, पहले नहीं। पहले तो शामी आए, नवदीप सैनी आए, तो इन सबको पहले भेजा गया, बाद में भेजा गया बुमराह को, और बुम ने आके कमाल की धूम धूम मचाई। तो इट वॉज वेरी गुड कि उन्होंने तो बना लिए रन, पर जो 4 विकेट गंवानी थी वो गंवा दी भारत ने। तो सेशन में कहने को तो आप कह सकते हो कि चलिए भारत ने कुछ सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट अर्जित की, लेकिन आई मीन टू बी ऑनेस्ट है तो नहीं। लेट्स बी फेयर, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह ने 50 बनाया है, खराब खबर यह है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने 50 बनाया है। आई मीन अगर आपके बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो कुछ नहीं करते, रिद्धिमान साहा भी 22 गेंदों के बाद 0 पर आउट हो जाते हैं, ऋषभ पंत तो पहले ही आउट हो चुके थे, तो हनुमा विहारी ने रन नहीं बनाए, दोनों ओपनर्स के जो घोड़े हैं उन्होंने 40-40 उन्होंने बनाए, एक ने 43 एक ने 40। तो अभी तक तो वैसे ये दूसरे सत्र तक देखें तो मुकाबला ये भारत के बिल्कुल भी पक्ष में जा नहीं रहा है। थोड़े से क्रैक्स जो हैं वो थोड़े से अपीयर हुए हैं, थोड़े से वाइडन हुए हैं। और एक और चीज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि रिद्धिमान साहा ने नहीं, ऋषभ पंत ने ग्लव्स पहने हुए हैं। आई मीन दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग बिट। अब थर्ड सेशन में क्या होगा वो तो खैर देखेंगे, कितनी विकेट भारत चटका पाएगा। थोड़ी ठंड रही सिडनी में, थोड़े से बादल छाए रहे और थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई इस माहौल में, पर गेंदबाजी सामने वाली टीम ने कमाल की इनकी एक्चुअल सेकंड स्ट्रिंग गेंदबाजी है। डोंट फॉरगेट दैट। अगर आप यहाँ पर 194 टोटल बनाते हैं, आपके सिर्फ एक अर्धशतक बनता है, वो भी आपका बिल्कुल नंबर 11 का बल्लेबाज बनाता है, तो इसका मतलब आने वाला समय जो है वो इतना आसान नहीं, मुश्किल भरा होने वाला है। तो दूसरा सत्र भी मैं तो कहूँगा, हालांकि रन बने हैं पर 4 विकेट आपने गंवा दी, वो भी गया ऑस्ट्रेलिया ए के नाम। तीसरे सेशन की आप कर लेते बात, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास 10 विकेट हो, एक सेशन बचा और एक ही सेशन में सारी निपट जाए। एक सारे घर के बदल डालूंगा, ऐसी गेंदबाजी का हमने प्रदर्शन देखा। ये था हमारा तीसरा सेशन जो पूरी तरह से गया भारत के नाम। अगर पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम, दूसरा सेशन ऑस्ट्रेलिया ए के नाम, ऑस्ट्रेलिया ए, तीसरा सेशन पूरी तरह से भारत के नाम। और एक सेशन अगर इतना अच्छा चला जाए तो हम मैच में आगे आ जाते हैं, ये भी पता चल जाता है। 10 विकेट चटका दिए हैं। देखिए इसमें एक और चीज भी कि कैमरन ग्रीन जब फील्डिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे, सर पे बॉल लगी तो कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरे खिलाड़ी आ गए और ये पूरे मैच में नहीं खेलेंगे, होपफुली ही इज फाइन। और अगर आप गेंदबाजी में देखें भारतीय प्रदर्शन, तो क्या गेंदबाजी की शामी ने शू में ऐसा लग रहा था कि गेंद में धागा बांधा हुआ है, ऐसे करके घूम रही है, बहुत तैर रही है गेंद। बुमराह उनके साथ बहुत लेट आई बारी अपना नवदीप सैनी की, पर जो आए देर से आए पर दुरुस्त आए, ठक ठक उन्होंने विकेट गंवाए, मतलब चटकाई, बाउंसरों से बल्लेबाजों को पीछे की तरफ धकेला, कुछ अग्रेसिव बॉलिंग देखने को मिली, डिसेंट कैचिंग देखने को मिली कि विकेट के पीछे जितनी गेंदें गई अमूमन सारी कैचेस पकड़ी भी गई। तो दीज आर गुड साइंस कि भारतीय गेंदबाजी अच्छा कर रही है और सामने वाली टीम को थोड़ा पीछे की तरफ धकेल रही है, ये अच्छी बात लगी। अब टेस्ट मैच के अगर हम जहन से देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, वहाँ वार्नर नहीं होंगे, विल पुकॉफ्स्की शायद होंगे, शायद नहीं होंगे। जो बर्न्स के साथ ओपन कौन करेगा ये पता नहीं। जो बर्न्स को रन बनाने नहीं दिए हैं यहाँ भी, तो फिर आपके जो मनोबल है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा सेशन जो था उसने आने वाले समय में थोड़ा सा कहते हैं ना, वो वार्निंग बेल्स भेज दिए, वो संकेत भेज दिए कि आपकी ज़रा
पिच पे ज़्यादा घास छोड़ोगे तो फिर मुंह की खाओगे, ये उन्होंने बता दिया है विपक्षी टीम को। पर जो दिन का खेल रहा उससे ये भी पता चला कि बल्लेबाजी में पुजारा और कोहली को रन बनाने होंगे। नई गेंद से भारत को बेहतर खेलना पड़ेगा और नई गेंद अगर आप फिर देखिए 30, 35, 40 ओवर पुरानी गेंद हो जाती है ना तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है, पर वहाँ तक आपके 2 ही आउट होने चाहिए। अगर 4-5 आउट हो गए तो फिर कहानी बनती नहीं। इस दिन तो एक्चुअली पहले सेशन में 4-5 कहाँ, पूरे पहले सेशन में 6 ही गिर गए, तो उसके बाद भी 4 गिर गए। गेंद पुरानी होने से पहले 48 ओवर में पूरी टीम रफा दफा हो गई। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो खेल थोड़ा सा अलग तरीके से चला, पर तीसरे सेशन में ये बता दिया कि इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह से ना सिर्फ बनी हुई है बल्कि आगे है। चलिए अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। एक नए तरीके से हमने ये रिव्यू करने का प्रयास किया है, जहाँ सेशन बाय सेशन हमने ब्रेक डाउन किया है। शुरू में हमने आपको थोड़ा सा जिस्ट दिया है गेम का, पूरे दिन का। बताइएगा जरूर, कमेंट का सेक्शन है, प्लीज़ भर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि इंडिया डाउन अंडर इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। पिछली बार जीत के आए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्या दोबारा वो काम कर पाएगा भारत?